हेलो फ्रेंड्स, हेयर आई एम अक्षय गुप्ता एंड वेलकम बैक टू लेट्स क्रैक इट। तो सबसे पहले तो आपको और आपके परिवार को लेट्स क्रैक इट की तरफ से अ वेरी हैप्पी एंड सेफुली चलते हैं अब अपने काम की बात पर। तो जैसे हम लोग यूटेट के पेपर डिस्कस कर रहे हैं, आज भी एक यूटेट का पेपर डिस्कस करते हैं, मतलब यूटेट पेपर का एक सेक्शन। तो आज हम लोगों ने यूटेट का जो सेकेंड पेपर है उसमें जिसकी लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश रही होगी उसके आंसर्स हम लोग आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर था कि 31 से 34 तक रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो हमें ये एक पैराग्राफ दे रखा है इन्होंने, और ये हमें इसको पढ़कर 31 से 34 तक जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने हैं। सबसे पहला है जैसे क्वेश्चन, वाई डू वी सी आर रिजोल्यूशंस फ्लाई इनटू द सन। तो हम लोग को क्यों लगता है कि हमारे रिजोल्यूशंस जो हैं वो सन में के पास उड़ जाते हैं? बिकॉज इसमें ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाता है, बिकॉज वी आर स्लेव्स ऑफ आवर ओल्ड हैबिट्स। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि हम लोग जैसे न्यू ईयर पे रिजोल्यूशन मानते हैं कि इस साल ये काम करना ही करना है, लेकिन हम अपनी आदतों के या हमारी जो पुरानी आदतें हैं उसके हम इतने गुलाम हैं कि हमारे जो भी नए रेजोल्यूशंस होते हैं वो सारे फेल हो जाते हैं। ओके, ये चीज़ पैराग्राफ में दी हुई थी। द गिवन पैसेज इज अबाउट, अब जो पैसेज दिया हुआ है वो किसके ऊपर है? वो रेजोल्यूशंस के ऊपर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। मेरे पास सेट ए है, आपके पास जो भी सेट हो वो देख लेना आप। नेक्स्ट है द वर्ड प्रोडिगल यूज इन द पैसेज मीन्स। तो प्रोडिगल का मतलब होता है जेनरस, जो कि पैसेज में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है विच इंस्टिंक्ट इन अस मेक्स अस डिनाई आर पास्ट एंड मार्च टूवर्ड्स द फ्यूचर। तो हमारे अंदर वो कौन सा इंस्टिंक्ट है जिसमें कि हम लोग अपने पास्ट को लेकर डिनाई करते थे कि भाई मैंने तो ये काम नहीं करा, ये काम नहीं करा, और फ्यूचर की तरफ बढ़ते हैं। तो वो कौन सा होगा? वो होगा एम्बिशन। ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 to 38। रीड द पोएम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अब हमें एक पोएम दी हुई है और फिर उससे हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो पोएम कुछ ये चल रही है, आप इसको रीड कर सकते हैं पूरी पोएम को, आप इस पूरी पोएम को रीड कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चंस इन्होंने हमें दिए हुए हैं। क्वेश्चन है व्हाट टाइम ऑफ द डे इट इज़ व्हेन द पोएट कंपोज दीज लाइंस। तो भाई कौन सा टाइम था जिस टाइम पर पोएम्स ने ये लाइंस लिखी हैं? तो ये था डस्क का टाइम, मतलब शाम का टाइम। नेक्स्ट है स्टेल्थ इन दिस पोएम मीन्स। स्टेल्थ का मतलब क्या होता है पोएम में? एफर्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हु इज़ द मदर ऑफ फ्रेश थॉट एंड जॉयस हेल्थ। फ्रेश थॉट और जॉयस हेल्थ की मदर कौन है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी स्लीप। बिकॉज जब हम सो जाते हैं उसके बाद एक अलग ही एनर्जी, एक अलग ही लेवल की एनर्जी होती है हमारे अंदर, और हम किसी भी काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत अच्छे से थॉट्स आते हैं उसी टाइम पर। मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन पोएम। तो फिगर ऑफ स्पीच जो यूज़ हो रखी है वो हो रखी है पर्सोनिफिकेशन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड्स अंडरलाइंड इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अब भाई क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो वर्ड अंडरलाइन हो रखा है उसका एंटोनिम बताना है, उसका विलोम बताना है। क्वेश्चन है हु वुड वांट टू रिमॉन्स्ट्रेट एंड आर्ग्यू विद देम। कौन उनके साथ लड़ना चाहता है और कौन उनके साथ आर्ग्यू करना चाहता है? तो रिमॉन्स्ट्रेट का हमें बताना है एंटोनिम क्या होगा, तो वो होगा एक्सेप्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आप यहाँ पर देख सकते हैं सेट ए है, जो भी आपके पास सेट हो उसके हिसाब से आंसर्स देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। सब्स्टिट्यूट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट वर्ड गिवन इन द ऑप्शन। अब वो था ना कि एक वर्ड बताना है हमें, कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो सिर्फ इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, तो इसका क्या वर्ड होगा? इसका होगा इनकॉरेजेबल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है कंजक्शन भरनी है हमें। डैश डूइंग द कुकिंग आई लुक आफ्टर द चिल्ड्रन।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाता है। बिसाइड्स डूइंग द कुकिंग आई लुक आफ्टर द चिल्ड्रन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 में डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन आज द मैन। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, आदमी ने पूछा। अब ये तो है डायरेक्ट में, अब हमें इसे इनडायरेक्ट में करना है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होता है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। आई वॉज आस्क्ड बाय द मैन वॉट आई मेंट। मेरे से आदमी ने पूछा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, चेंज द गिवन एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव। अब एक सेंटेंस एक्टिव में दिया हुआ है, पैसिव में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन है द कप कंटेन्स टी, कप में चाय है, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, टी इज कंटेन्ड इन दिस कप। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या है भाई, चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन दैट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन ईडियम्स ऑब्लिक फ्रेजेस। तो भाई जो भी अंडरलाइन ईडियम या फ्रेजेस हैं उसका हमें मीनिंग बताना है। क्या क्वेश्चन है, शी गेव मी अ पॉइंट ब्लैंक रिफ्यूज़ल टू हिज प्रपोजल। उसने मुझे पॉइंट ब्लैंक प्रपोजल दिया, पॉइंट ब्लैंक रिफ्यूज़ल दिया किसी प्रपोजल के लिए। पॉइंट ब्लैंक का मतलब होता है क्लियर एंड डायरेक्ट। उसने मुझे सीधा मना कर दिया कि नहीं ये काम नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है फिगर ऑफ स्पीच बतानी है। आर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट्स। जो हमारे स्वीटेस्ट सॉन्ग्स हैं, जो हमारे बहुत मधुर सॉन्ग्स हैं, वो किसके बारे में बताते हैं, जो भी सबसे सैडेस्ट थॉट होगा उसके बारे में बोलते हैं। सबसे दुख भरा थॉट जो होगा वही बताते हैं स्वीटेस्ट सॉन्ग्स। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, मेरे हिसाब से इसमें डी होना चाहिए। बाकी आई एम कन्फ्यूज्ड विथ सी एंड डी, डी होना चाहिए। बाकी तो जो भी अब आयोग आंसर की देगा उसके हिसाब से होगा, क्योंकि उनका आंसर फाइनल आंसर होता है। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन टीचिंग इज, इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या होता है, इसमें होना चाहिए नोइंग द एजुकेशन बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट्स। हमें ये पता होना चाहिए कि एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है स्टूडेंट्स के। इसमें इस वाले क्वेश्चन में भी डाउट है कि यहाँ पर टीचर पहले प्लान करेगा या फिर ये चीज़ जानेगा। बिकॉज हम लोग पढ़ते हैं, जब हम लोग लेसन प्लान्स बनाते हैं, कि हमें पहले प्लानिंग करनी होती है। माइक्रो टीचिंग का भी यही रूल है कि आपको पहले प्लान करना है, फिर टीच करना और फिर फीडबैक लेनी है, और फिर आपको रीप्लान, रीटीच, रीफीडबैक। तो यहाँ पर इन दोनों में से कन्फ्यूजन है। बिकॉज जो नेट पर आंसर शो कर रहे हैं या जो मैंने अपने टीचर से पूछा है, जो मैंने खुद भी मतलब एनालाइज करा है, वो तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, लेकिन नेट वाले सी दे रहे हैं। तो अब आयोग पे देखते हैं आयोग जो है वो क्या आंसर उसको ठीक मानते हैं। आंसर की आने पर ही हमें ये क्लियर हो पाएगा। ए और सी में से ही कोई दो होंगे, बी और डी तो हो ही नहीं सकते। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, अरेंज द फॉलोइंग टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अब ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इससे हमें सेंटेंस बनाना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो होता है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। साइंस इज सिंपली द कॉमन सेंस एट इट्स बेस्ट। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टेक्स्ट बुक इन अ क्लास। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टेक्स्ट बुक इन अ क्लास। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, टू अचीव लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट है एट द प्री प्राइमरी स्टेज रीडिंग अलाउड वाई राइटिंग इज गिवन इम्पोर्टेंस। This theory is based on which theory of learning? This is based on which theory of learning? तो ये आ जाता है ऑप्शन नंबर डी, कंडीशनिंग पे। मतलब क्या है, प्री प्राइमरी स्टेज पर मतलब छोटे बच्चों को पढ़ना और साथ साथ लिखने की इंपॉर्टेंस भी दी जाती है। तो ये किस चीज़ पर बेस्ड है, ये कंडीशनिंग थ्योरी पर बेस्ड है। ओके, नॉर्म चॉम्स्की एलएडी इज, एलएडी की फुल फॉर्म बतानी है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। नेक्स्ट था स्पेलिंग किसकी गलत है, तो डायरिया की गलत है। नेक्स्ट है चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सच सेंटेंस इन विच द यूज ऑफ प्रिपोजिशन इज इनकरेक्ट। प्रिपोजिशन किस में इनकरेक्ट है हमें ये बताना है, तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये होता है हार्ड वर्क इज़ अ की टू सक्सेस, ऑफ सक्सेस नहीं होता। ओके, तो ये गलत हो जाएगा। 52 का ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें गलत है।
चलते हैं आगे। नेक्स्ट है 53, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग अप्रोप्रिएट फ्रेज प्रिपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। 53 मतलब हमें यहाँ पर एक प्रिपोजिशन लगानी है, डैश ऑल हिज वरीज ही कीप्स चेयरफुल, अपनी सारी वरीज को छोड़कर वो चेयरफुल रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज वरीज ही कीप्स चेयरफुल। अब ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, फॉलोइंग सुपरलेटिव सेंटेंस इनटू अ पॉजिटिव। एक सेंटेंस सुपरलेटिव सेंटेंस है, अब हमें इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा? क्वेश्चन है अकबर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्यू किंग्स वर एज ग्रेट एज अकबर। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड, स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स को क्या बोला जाता है? मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग इज ऑल्सो नोन एज ब्लिट्स मैथड। ये जो मेथड होता है ये होता है डायरेक्ट मेथड, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आगे, ये आ गया 57। A sound formed by a combination of two vowels in a single syllable, in which the sound begins as one vowel and moves towards another. एक साउंड या एक वर्ड बनाना है दो वोवल्स को ज्वाइन करके एक ही सिलेबल में, जहाँ पर साउंड जो शुरू हो रही है वो पहले वोवल से शुरू होकर दूसरे वोवल पर जा रही है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको ऑप्शन नंबर ए जो होता है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, डायफ्थोंग हम लोग उसको बोलेंगे। नेक्स्ट है कंजप्शन स्किल्स, हम कुछ चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं तो वो कौन सी होगी? लिसनिंग और रीडिंग। ठीक है, हम सुनकर भी कंज्यूम करते हैं और पढ़कर भी। ठीक है, पंक्चुएशन लगानी है तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अशोका हैविंग कॉन्कर्ड कलिंगा बिगिन टू हेट वॉर। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, द बॉय फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ इटैलिज्ड वर्ड। भाई यहाँ पे रिफ्यूज्ड है, अब हमें इस रिफ्यूज को चेंज करना है। ठीक है, द बॉय रिफ्यूज टू अलाउ एनी वन इन टू हिज रूम, हिज डैश वॉज मिसअंडरस्टूड बाय दोज हु डिड नॉट नो हिम। मतलब क्या हुआ? रिफ्यूज्ड का ही एक फॉर्म कोई हमें यहाँ पर लगानी है। लड़का मना करता है किसी को भी अपने रूम में आने से, जो उसको नहीं जानता वो उसको गलत समझ लेता है, तो यहाँ पर क्या आएगा? हिज रिफ्यूज़ल। ऑप्शन नंबर ए जो होता है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस हो गए हमारे कंप्लीट, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए 30 के 30 इंग्लिश के, जिसमें लैंग्वेज फर्स्ट थी, सेट मेरे पास ए था, यूटेट सेकंड का ये पेपर था। अब आप लोग चेक करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कितने नंबर्स या कितने मार्क्स आपको मिले। ओके, थैंक यू गाइस, कीप सपोर्टिंग और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइस।